हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये हमारा है प्रश्न पत्रिका नंबर 5। यानी आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर 30 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। और आज हम तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम की, तो यहाँ 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो मोस्ट लाइकली है कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट यानी कौन सी सूची में आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं सूची में आता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि जो भारतीय रेलवे है वो संविधान के 7वें सूची में आता है, जो कि संघ सूची है। संघ सूची में आता है इसीलिए जो रेलवे का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होता है, यानी उस पर कानून बनाने का और उसे चलाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में है, संघ सूची 7वें सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे भारत के पहले कानून मंत्री। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 खिलाड़ी होते हैं। राइट जवाब इसका हो जाएगा 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल के खेल के मैदान में एक टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, याद में रख लेना है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज की गई थी कोपरनिकस के द्वारा, याद रख ले, कोपरनिकस है सौर प्रणाली के खोजकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः कहाँ संग्रहण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक तरह से इसे याद में रख लेना है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्वितीय जैन सभागृह का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभी। वल्लभी में हुआ था द्वितीय जैन महासभा का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिककरण कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। हरे पौधे है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एरर। किसी प्रोग्राम में बग होता है एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई है, यानी कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, यानी स्वीकृति दी गई, अप्रूवल दी गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन ऑफ सेंट्रल बैंक। स्वीडन ऑफ सेंट्रल बैंक ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का रंग क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गहरा नीला है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का जो रंग है वो गहरा नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसपाल राणा किस खेल से संबंध है? सो उनका संबंध है निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जसपाल राणा का संबंध है निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है शिक्षा का क्षेत्र। राइट जवाब इज समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा नापने की इकाई है। राइट जवाब इज विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी का अर्थ क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसी का फुल फॉर्म। सो याद रखना है, पीसी मीन्स व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले मिला था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना, क्वेश्चन रिपीट हुआ है पेपर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसके प्रधानमंत्री बने थे मोरारी लाल देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? सो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार संतुलन कहा जाता है दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य के अंतर को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1923 में हुआ था भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 360।
देशांतरों की संख्या है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर किसके शिष्य थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है कि संत कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। ब्राह्मी है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मई के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि विश्व मजदूर दिवस आता है 1 मई को, जहां हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। सो माह बोले तो महीना, सो वो है मई के महीने में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भूकंप का विज्ञान है सिस्मोग्राफी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है, भूकंप से संबंध है सिस्मोग्राफी का। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।